पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद खोकर पर खिदमत हाजिर है। ये प्रोग्राम में आप पिछले हफ्ते की अहम खबर के तबसरे और तजिए तुहारे वास्ते पेश करने हैं। ये तबसरे और तजिए करने वास्ते सारे नाल इस प्रोग्राम में सीनियर्स तजियाकार मौजूद होंगे और अज सारे नाल जिहड़े तजियाकार सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान की सहाफत का एक वड्डा ना है। साबिक सैकटरी हैं मुल्तान प्रेस क्लब दे और इस वेले सारे स्टूडियोज मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब तो सारे स्टूडियो तशरीफ गिन के आए और उम्मीद करें कि पिछले हफ्ते की अहम खबर के तबसरे और तजिए तुसां सारे नाजरीन वास्ते पेश करे। सो नाजरीन, पिछले हफ्ते के अहम इशूज़ एक तो शंघाई ताउन तंजीम का जिहड़ा इजलास है उहदे च अफगान सूरत हाल और अफगानिस्तान के हवाले नाल खास तौर पर फोकस किया गया। उहदे उत्ते आप गाल मुहाड़ करे सो न्यूजीलैंड की क्रिकेट का जिहड़ा दौरा है पाकिस्तान का वह मनसूख थी है। इहदे च क्या साजिशां और दुश्मन इन साजिश क्या किरदार अदा किया है सारे दुश्मन ने, इहदे उत्ते भी गाल अथीसी बल्दियाती इंतखाब कराए वजन वजीर आजम ने वजीर आला को हिदायत की थी है। इंदू ते गाल मुहाड़ थी सी नादरा और इलेक्शन कमीशन साकू आमने सामने नजर आंदे पैन और इस वेले हुकूमत दे कुछ वजीर भी इन दौड़ दे विच शामिल नजर आंदे पैन आमने सामने। इंदू ते गाल मुहाड़ थी सी असल मामला क्या है ये जानने की कोशिश करे। सो असां अज दे प्रोग्राम में कोरोना लॉकडाउन थोड़ी जी नरमी की गई है, एहतियात की मजीद जरूरत है। यह पिछले हफ्ते के अहम इशूज और अहम खबर जिंदे उत्ते अज असां गाल मुहाड़ करेसूं। जमशेद रिजवानी साहब, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास इन वेले खास तौर पर फोकस किया गया है अफगानिस्तान की सूरत हाल को और इन पाकिस्तान बड़ा मसबत और पॉजिटिव किरदार अदा करेंदा पिया है। सही हूँ किरदार को जो मैंशन कहते पे वे अगर अस देखूँ तो लगता है कि एस सी ओ की जी ऑर्गेनाइजेशन है उन हिसाब जरा इन मीटिंग के खुद पॉइंट आउट किए कि अफगानिस्तान का मामला कितना अहम है इन इलाके के लोगों वास्ते तो उनके जो हुकूमत हैं रियासत हैं उन्होंने वास्ते अफगानिस्तान क्यों अहमियत है। इन वेले हालात जो टुरते पेन जी पासे वेंदे पेन उनके पाकिस्तान का जो किरदार अफगानिस्तान के हवाले नाल खास तौर के उत्ते जी तब्दीली आई है अमरीका के बनने के बाद उनके पाकिस्तान के किरदार का जी अहमियत है पूरी दुनिया तस्लीम करेंदी पई है। बिल्कुल पाकिस्तान जिम्मेदारी के नाल इन हसास मौके के उत्ते उनके चों लंघदा पे अपना जो किरदार है वो अदा करने की कोशिश करता पे। उनके बड़ी क्लैरिटी के नाल पाकिस्तान की वजारत खारजा कई दफ़ा आ चुकी है कि साडा अफगानिस्तान के सिर्फ एको ही काम है। असां ये चाहते से कि उत्थां इस्तेहकाम होवे उत्थां अमन होवे। बिल्कुल तो उनके पाकिस्तान अपना किरदार अदा पहले भी किते सी हुण भी करदा पे। सारे अमल दे विच भी उनका किरदार बड़ा अगू है बढ़ के है। लेकिन जो इजलास दे विच जेडे बे हमसाया ममालिक हैं नाल वल भारत भी शामिल है, रूस बराह रास्त शामिल थे, इनमें चीन सब तो अहम है तो ये और ख़ास तौर पर जिले वल वस्त एशिया दी रियासतें वो शामिल हैं। उन्होंने वास्ते इन इलाके को देख सो तो इन वेले अफगानिस्तान दी हालात जोड़े हैं वो सारे ममालिक जोड़े हैं वो बड़े संजीदा अंदाज में देते पेन नज़र रखेंदे पेन। इन इजलास भी डिस्कस है उनके वल वह गाल जिमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जी इजलास गाल की है। उन्होंने कोई इडू इडू की गाल क्या नहीं की, उन्हें सीधा आखे कि अफगानिस्तान दे अमन हो रहा सी जे तुसां उको इन हालात तो जो सामने अफगानिस्तान होने कहता पे उको असां सारे मिल के रस्ता दियो। बिल्कुल कि वो उतना उनके खास तौर पर मुआशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। एक नवी गवर्नमेंट आई है वो भी इंटरम सेटअप है हाली उको एक अपने आइन के हवाले नाल बनने डेवलप करने अपने उनके सिस्टम चलना किमें है उन्होंने वो तय करने कौन कौन लोग उनके शामिल थी सन वो कौन है कौन कौन थी सकते उन्होंने होना चाहिए तो ये सारे उन्होंने वास्ते भी हसास मामला हैं खुद अफगानिस्तान वास्ते। लेकिन उन तो नाल नाल पाकिस्तान के हमसाया मुल्कों वास्ते भी कोई आसान काम क्या नहीं तो उस पाकिस्तान की जी ख्वाहिश पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद SCO के इजलास भी आखा कि पूरी दुनिया को मदद करनी चाहिए है अफगानिस्तान के हवाले नाल ते अफगानिस्तान को इन मौके तो तनहा ना छोड़ो अगर तुम करना छोड़ो सो तो वो वल हालात खराब थी सकते हैं। तो ये जो मैसेज है अगर उनके फॉलोअप के तौर पर देखो मीटिंग के बाद तो पाकिस्तान ने परसों वल आखे कि असां अफगानिस्तान के नाल
मज़ाकरात शुरू कर दिते हैं। ये पाकिस्तान दुनिया के वाहिद मुल्क है जिन्हें बराह रास्त मेरे नाल मज़ाकरात शुरू किए तो उन्होंने आखे कि असा मज़ाकरात ये कहते पे कि तुसां कली तालिबान की गौरमेंट जी है वो कसीर उलझती होवे उनदे विच कई ताजिक भी शामिल होवें। इहदे जमशेद साहब तौकु जेड़े अफगान एक खास तौर पर अफगान की सूरत हाल की जी तनसीम है इहदे जेड़े मैंबरान हैं उन्हां दा तौकु रवैया किवें नज़र आंदा पिया है, उन्हां दा किरदार किवें नज़र आंदा पिया है? क्या अफगानिस्तान हुकूमत साजी जिवें कि पाकिस्तान का एक बड़ा पॉजिटिव और मस्बत किरदार तो है ही है और हाल ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चाहती पई है कि जिथा अफगान हुकूमत साजी है वो भी बड़े बेहतर तरीके नाल होवे और उत्थों के सारे तबकियां को सारी कौमां को जिवें हज़ारा कम्यूनिटी का आख्या आख्या उन्होंने ऑफिशियली आखे कि अस चाहते पे कि उतना जी कसीर कौमी हुकूमत है वो बने तो कुछ सारे तस्लीम भी कहते पे होवन तो ये SCO के इजलास के बाद थींदा पे ना जी उनके हवाले लिखे देखो कि ताजिकिस्तान के क्यादत नाल भी इमरान खान साहब ने गाल की है उनके बाद पाकिस्तान आता पे कि ताजिक ते हज़ारा को लोगों को तुसां शामिल करो तो इनका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपना रोल पाकिस्तान की जी ईमेले क्यादत है वो अपना रोल जिम्मेदारी के नाल भी निभानी पई है वो बाकी हमसाया ममालिक जो खतरा उत्था देते पे ये जो उन्होंने खदशात हैं पाकिस्तान उन्हें जितनी उन्होंने हेल्प कर सकते वो भी करेंदा पे लेकिन बहरहाल पाकिस्तान से मशवरा दे सकते हैं पाकिस्तान उन्होंने आख सकते उन्हें तो ये आखो कि नहीं सारी गाल ही पाकिस्तान ही उन्होंने अखवा सकते तो मनवा सकते जमशेद साहब जेडे मुमालिक हैं जेडे मेंबर मुबालिक हैं ठीक उन्होंने तो पाकिस्तान देखो ये SCO के इजाज़त का फॉलो अप ही है कि पाकिस्तान जिले उन्होंने प्रेस कहना पे अपना एक एडवाइस कहना पे कि तुसा ताजिक लोगों को कम्युनिटी को शामिल करो बिल्कुल ठीक है ये ताजिकिस्तान दी जी जाहिर है उन्हें अटैचमेंट है उतों जी ताजिक बरादरी है जी बॉर्डर जिम्मे पाकिस्तान से वजीस्तान की बॉर्डर में लगी पहले पास ताजिक तो बैठन ना वो लगते तो उन्होंने मुतमईन करने वास्ते उन्होंने जो रिजर्वेशन हैं उन्होंने दूर करने वास्ते पाकिस्तान ने तालिबान की जी अबूरी हुकूमत है उनको आखे कि तुम को शामिल करो मन्ने या ना मन वही गल लेकिन पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना पे जमशेद साहब शंघाई तंजीम के जो बानी रुकन है खास तौर पर अगर अस चाइना की गल करें चाइना का किरदार इस सारी सूरत हाल क्या नजर आता पिया है और वाल चाइना और अगर रूस को मिलाग नो एडू ताकत कोई नाज शामिल कर गिनो तो इस पसे मंजर अमरीका कितना खड़ोता है तो नजर आता पिया है और जी शिकस्त भारत को खावनी पई है वो कितना खड़ी हुई है? देखो इस बहुत सेंसिटिव मामला है पाकिस्तान ई वेले ये ममालिक ये खिता ई वेले जिन दौर तो लंघदा पे वो हुण ते आवन वाले डीहां विच आवन वाले हफ्तां दे विच आवन वाले महीना दे विच शायद आवन वाले सालां दे विच उनदे असरात पोसन तुसां हुणे बड़ी आसानी नाल गल कीती कि अमरीका कितना करा सी भारत कितना है ते रूस क्या कहंदा पे ते नाल तुसां ईरान दी गल कहनी कीती कि ठीक है ईरान के तहफुजात क्या हैं SCO ईरान को भी शामिल करने के हवाले नाल है क्या को भी शामिल करूँ तो ये बहु हाली हाली की गल नहीं थी रुसां जिले तारुफ के अंदर प्रोग्राम की डिटेल लेंदा पिया कि जो मामला डिस्कस थी सी हुण तो लोग भी आते पे कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का जो दौरा कैंसल थे वो भी यो सिनेरियो है चेंजिंग सिनेरियो है जो इतना डेवलप थींदा पे या पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की वजह तो जो ममालिक हैं जिन्हें कोई चंगा नहीं लगता पाया वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे पे कितनी ना कितनी तो उन्हीं वजह तो पाकिस्तान के छोटे एक छोटा जा मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड वाला यो है जाहिर है कि बे भी मामला पाकिस्तान को एक कीमत है जी अदा करना पाकिस्तान शुरू कर दी है एक छोटा एक महीने से बिल्कुल एक ही अगू जुड़े ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का जो दौरा मनसूख थे इनके पिछू क्या साजिशा नजर आंदी क्या अनासिर कार फरमा नजर आंदे जेडे खास तौर पर अफगानिस्तान ने जल्ले आख्या कि अस अपनी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ या कहीं भी मुल्क के इस्तेमाल के खिलाफ इस्तेमाल ना होवा देसूं बहुत सारा उतना भारत को इंडिया को सामना करना पिया है मुश्किलात का सामना करना पिया उन्होंने साजिशों के हिस्से के क्या इंडिया तो को साजिश के पिछू नजर आता पी है या कोई बड़ी कहानी है? देखो इनके अलावा असा ये नहीं से आख सकते कि इंडिया का इंदा हाथ कहना हो सी इंडिया को पाकिस्तान के हवाले नाल खास तौर पर जो मीडिया का रिएक्शन हो या न्यूजीलैंड की टीम के हवाले नाल चले पे है उन्होंने को जी सुबकी थी है जो पिछले 20 साल की इन्वेस्टमेंट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करेंदे हुए उत्था बह के पाकिस्तान के
खास तौर के उत्ते वजीरिस्तान या तुसां साको बलूचिस्तान दे विच जिहड़ा कुछ वो कहते रह गए या कहते पे हैं इनडायरैक्टली चीज़ों के विच कलभूषण थों गिरफ्तार थींदा पे ने बलूचिस्तान तो कितों आए, ठीक है। तो ये तुसां अगर देखो तो तुसां पाकिस्तान के हवाले नाल इंडिया का जो रोल है उत्थां अफगानिस्तान के 20 साल की इन्वेस्टमेंट उस सारी बुनियाद ही पाकिस्तान दे खिलाफ है। बुनियाद उत्थां वो हुकूमत को सपोर्ट होने कहती पई है उत्थां इन तरह की चीज़ों के डेवलपमेंट के इन्वॉल्व जिंदा ज़्यादातर मकसद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल थी वाली चीज़ा होवन, चाहे मुख्तलिफ इदारे होवन वो इंडिविजुअल्स होवन ये चीज़ा होवन। पाकिस्तान इनकी कई दफ़ा निशानदेही भी कर चुके। ज़ाहिर है भारत की सब तो बड़ी सबकीयत है खुद भारत का मीडिया भारत की जी 20 साल की स्ट्रैटजी है उको तनकीद का निशाना बनता पाया हा, बनता पे तो जायज़ बनता पे कि केड़ा उनकी एक पाकिस्तान को छोड़ के एक बे मुल्क के तुसां क्या कहते पे हावे तो कहते वास्ते उत्थां हावे तो वो एकदम उन्हें जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी है वो छोटी छोटी चीज़ों के उत्ते कढ़न की कोशिश करते पैन। लेकिन ये कि भारत का जी उत्थे इन्वेस्टमेंट बहरहाल ज़ाया थी है। तालिबान जो हुण आए बज़ाहिर इवें लगता पे कि वो बहुत सारी चीज़ों के उत्ते बिल्कुल वो 20 साल तो पहले आले तालिबान नहीं, ये तालिबान की एक नवी नस्ल है, चेंज हो गया है। थोड़ी जी डिप्लोमेसी भी नजर आती पई है जिसको लगता पे कि दुनिया के नाल किवें टुरने, ठीक है। तो उन्होंने अहीं दफा देखो तो कोई सख्ती बज़ाहिर नजर नहीं आती। जमशेद साहब अगर असा न्यूजीलैंड की टीम की गल करूँ तो इनकी साजिश की तह तक थोड़ा जहा पहुंचने की कोशिश करें कि 10 दिन तक ये टीम प्रैक्टिस करेंदी रही है बिल्कुल ठीक ठाक, कोई सिक्योरिटी खदशात का बहाना नजर नहीं आया, कोई सिक्योरिटी खदशात नजर नहीं आए। लेकिन एम टाइम के उत्ते जिले मैच थी होने लाई उहले जी सिक्योरिटी की वजह बना के भज गए। क्या इनके पिछू लॉजिक नजर आती पई है, कोई बकायदा प्लानिंग नजर आती पई है इनके पिछू कि बकायदा प्लानिंग के तहत सारा कुछ किया गया? बज़ाहिर में है पाकिस्तान को सिर्फ डिफेंसिव करना हा, एक पाकिस्तान को डिस्कस करना हा कि पाकिस्तान को किमें किमें झटका दिता बन सकते। मैं जाता हूँ जिमें शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने आखे कि पसपर्दा हाथन साजिश है, ठीक है। अच्छा कल PCB के जो चीफ एग्जैक्टिव हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी आखे कि साकू न्यूजीलैंड दे अगर कोई खदशात हैं सारे नाल शेयर करेंगे वो रिपोर्ट शेयर करेंगे जी उन्होंने मिली सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले नाल असा उसको 100% रिजॉल्व करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर नाल गाल की पाकिस्तान PCB बार बार अगर आगे सारे नाल शेयर करो पाकिस्तान में कोई यकीन दिवांदा रहेगा कि असा तो स्टेट सिक्योरिटी देंदे पैसे हेड ऑफ स्टेट को मिलती है असा को इंश्योर करते पैसे तो कोई गाल कह नहीं। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक तय कर दिया है कि कोई वैसे बनना है वैसे तो देखना है उसी कि क्या न्यूजीलैंड की टीम या न्यूजीलैंड की हुकूमत की दबाव का शिकार थी, क्या ये सिर्फ हकीकतन सिक्योरिटी थ्रेट रही या दबाव का इतला है जो दबाव का शिकार इंटरनेशनल दबाव का गाल की नहीं पई है। लेकिन लोग मुख्तलिफ लोग गाल कहते पैन वो याद पेन कि जी 5 आइज जो हैं उन्होंने तरफों कोई एक तरह की रिपोर्ट दी गई जिनकी वजह तो उन्होंने न्यूजीलैंड की हुकूमत ये फैसला करने पर मजबूर थी गई कि असां टीम को वापस लवा खिनूं। पाकिस्तान हाल ही भी आता पे कि सब दसो रीजन तो दसो सब रीजन दसो असा, लेकिन वो रीजन सामने अच्छा बड़ी बड़ी दिलचस्प गल है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आता पे कि असा ये नहीं से दस सकते कि सब थ्रेट क्या इट्स मीन के इंटरनेशनल थ्रेट हैं और भारत की साजिश इन सकूं वाजे नजर आती पे। जमशेद रिजवानी साहब अगू चलसों कंटोनमेंट के इंतखाबात थी चुके हैं और वजीर आजम ने हिदायत की थी वजीर आला साहब को कि बल्दियाती इंतखाबी जल्दी कराए वजन और बल्दियाती इंतखाबात तो आपको क्या नजर आंदा पी है कि ये थीसन भी सही या कोई ना थीसन, अगर थीसन तो क्या पोजिशन उमें नजर आती पी है जी कंटोनमेंट के इंतखाबात नजर आए या कुछ बेहतर रही आले पासे वेंदे वन? देखो कंटोनमेंट के इलेक्शन के फाइनल को बहुत ज़्यादा तैयारी सीधी गाल है अपोजिशन पार्टियों ने की कहना है। अगर कोई की भी है कितें तो उन्हें रिजल्ट भी अपोजिशन को मिलन। लेकिन अगर तुम देखो तो इनमें बज़ाहिर देखो कि शायद अपोजिशन को बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलन, लेकिन एक भी बड़े शहरों के उन्होंने यो थी है मुल्तान तो लाहौर के हवाले नाल, लेकिन बाकी पिंडी भी थे। लेकिन बहुत सारे उससे ओवरऑल तो PTI को ही अक्सरियत मिली है।
हुकूमत वास्ते तो इत्मीनान की गल थी सकती देखो ना हर रिलैक्स नहीं थी चाहिए एक रिलैक्स नहीं मिले लेकिन जी तवक्को की बन सकती कि ये शायद बिल्कुल नून परफॉर्म ना करे सी परफॉर्म कोई ना कोई नजर आ गई उतना जितना PTI की क्यादत ने मकामी क्यादत ने उसको इग्नोर किया तैयारी नहीं की गलत उम्मीदवारों के ना मुनासिब गैर मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब कर घेरना या लोकल पॉलिटिक्स मिसाल मुल्तान के तक पता क्या थे उन्हें देखो ना कि 10 सीटां एक भी PTI को नहीं मिली भी देखो लेकिन जी आजाद दस्ती सूरत सीटा मिलियन वो भी बेसिकली PTI दी क्योंकि PTI दो धड़े खड़े ने एक आजाद को सपोर्ट करेंदा पे एक PTI अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंदा पे मन्ना पुसी जेडे PTI दी जिन्ना को टिकट है ते वो हारन उनके मुकाबले दे जेडे लोग जितन उन्हें दे नाल वोटां दा फर्क है वो दसेंदा पे कि उम्मीदवारों का इंतखाब गलत था ठीक है बड़ा वाज़ेह फर्क है कि अगर एक बंदा दे वोट हैं 400 तो जो मध्य मुकाबले जो आजाद जिद्दा पे उनके वोट हैं 1300 1200 300 टाइम्स ज्यादा उनको मिलते पे तो वेल उनको जाहिर है मतलब कोई प्रॉब्लम सिलेक्शन दे विच है शायद उनके विच ना है ये तो इन्हीं ओवरऑल भी नजर आना पे लेकिन तुसां जिन्हें गल की है वज़ीर आज़म लाहौर हैं उन्होंने वज़ीर नाल मुलाकात की थी तो उनके विच वाज़ेह आखा कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करनी है साकू अनाउंस करना चाहिए कि असा एतमाद नाल हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन वेंदे पे से लेकिन तुम इतना देखो इतना जब वर्क थी पे वो चलता पे लोकल बॉडीज दे विच वो हिंद परवेज इलाही साहब जो स्पीकर हैं उन्हें मुस्लिम लीग कायद आज़म बहु मुतहरिक है बिल्कुल वो PTI दी लोकल लीडरशिप दे नाल मिल के पंजाब दे विच मिल के एक स्ट्रैटेजी जी बनने पे उन्हों का ख्याल है कि कि में मैनेज करने तैयारी तो आखिर तक गो है डेटा के लेकिन हाल ही वो चलता है पे कि सिस्टम की तरह का घिनते आमने वो हाली मुख्तलिफ तजावीज़ भी नाल घिनते आते पे इलेक्शन कराउन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसला कर गई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके मुताबिक इलेक्शन तो थी लेकिन हुण हुकूमत भी जहनी तौर पर तैयार है कि असा जल्दी तो जल्दी ये इलेक्शन करवाऊं ते असा उनके बाद इलेक्शन क्या PTI दी हुकूमत को ये महंगाई और बाकी जेडे तूफान इस वेले पेट्रोल महंगा बिजली महंगी रोजमर्रा दी अशिया महंगी क्या बल्दियाती इंतखाब PTI दी गवर्नमेंट को या PTI दी उम्मीदवार को नुकसान ना पहुंचे सन ते हुण जो वक्त थींदा पे कई शय थींदा पे हुण जो मुमकिन तौर ते नुकसान को सियासी तौर ते जो नुकसान है ईमेल PTI को हुकूमत विच होवन की वजह तो क्योंकि जो भी हुकूमत होंगी है तवक्कुआत बहुत हाई होंगे तो हुकूमत को वसाइल बहुत थोड़े होंगे PTI की हुकूमत फेस तो गुजरती पई है लेकिन तुसें लिखा है कि इन साल के जो डेवलपमेंट बजट है वो बहुत ज़्यादा रखा गया जो भी पंजाब को अलग मिले सारे इलाके दे अच्छा वो जो कम थी मन तेजी के नजर आता पे वो इन्हों को एज बेसी जो पिछले 2-3 सालों का जो आदे में गाल की मुश्किल का टाइम है लेकिन ये जो साल है ये डेवलपमेंट का साल है पैसे उन्होंने दे दिते अपने MP MNAs को देते उन्होंने फायदा इन्हों को नजर आना चाहिए इन बल्दियाती इलेक्शन दे विच भी नजर आसी मैं कोई लगदे बिल्कुल ठीक अगू चलते हैं थोड़ी जी ई गाल कोई जोड़ दें एक पासे ते ये सूरत हाल है दूसरे पासे नादरा और इलेक्शन कमीशन दा तनाजा वल कुछ हुकूमती पार्टी दे वज़रा को नोटिस भी थे मामला क्या नजर आंदा पी है कहानी क्या है हाँ देखो जाहिर इलेक्शन कमीशन दा हुण नवा जो बंदा गिनते आमने उन्हें तो सब मुशावरत भी करनी है चीफ सॉरी अपोजिशन लीडर करनी जी हुकूमत की ख्वाहिश है कि असा उनके नाल ना करो ठीक है अपोजिशन लीडर की इंतखाब सॉरी राय ना गिननी पवे साकू असा खुद ही इलेक्ट कर दूं ना करूं तो एक ना ले लूं तो उनके मुताबिक असा कर गिनूं लेकिन शायद ये हुकूमत वास्ते एक मुश्किल जा यो है इन एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दूसरा कानूनी मजबूरी है कि तुम उनके कनू एडवाइस गिनी हुकूमत आदि पई है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब दे चेयरमैन नैब बनना है मेंबर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक है उन्हें कि जी चेयरमैन नैब के हवाले भी में चेयरमैन नैब के इंतखाब के हवाले भी में है कि तुम खास नैब के हवाले भी मुशावरत नहीं करना चाहती पई ठीक है इवें तुम आगे देख सो तो तुम ये इलेक्शन कमीशन को हुकूमत जी है ना वो डिफेंसिव करना चाहती पई ये गल वाली कि वो चाहती पई कि वो आदमी कि इन्हां दे जेहड़े मैंबर्स हैं
वो इन्फ्लुएंस हैं माजी दे जो हुकूमत दे विच रह गए सियासी जमातां उन्हां दे नाल मिल के ते असां तुसां अगर ई पासे गिनते वेसो तां ओ उन्हां को ये प्रेशर जो है ना इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे उत्ते मनवाउण दा प्रेशर है ठीक है यही वास्ते तुसीं देखो कि मिनिस्टर्स खोल के आए वो जी अंदाज दे विच आज़म सवाती साहब बोले या जी अंदाज दे विच फारूक चौधरी साहब बोले इत्थों अंदाजा है कि हुकूमत इन इलेक्शन कमीशन दे कुछ अरकान दे हवाले नाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको इजहार करनी पई है इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस गिदे हुंदा इलेक्शन कमीशन ने उन्हां दो मिनिस्टर्स को नोटिस दिते उन इलेक्शन ते उन नोटिस दे विच तुसां कोई लगदे कि जवाब उहदे विच मंगा वे सी बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन गुस्से च नज़र आंदा पे उंदे चेयरमैन हैं ते वो आखसन कि जी तुसां एक क्या आखे मेरा ख्याल है कि शायद जवाब के बाद ये जी जिथा दो अलग अलग जगह ते खड़े थी गए हुकूमत ते वो लेकिन मिनिस्टर के जवाब आने के बाद शायद उसको इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करके ने तो गुजारे हुकूमती मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिते एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्हों की कोई बर्फ पिघल वैसी कोई थोड़े नॉर्मल थी वैसे लेकिन मामला इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उत्ते है हुकूमत संजीदा अंदाज इनते इंप्लीमेंट चाहती है इलैक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात आते पेन इनको इंप्लीमेंट ना करने ये जो मुश्किलात हैं उनको जी हुकूमत समझती पी है कि अपोजिशन पार्टीज के मौकफ को अहमियत देनी पी है इलैक्शन कमीशन पे तो सो दैट्स वाई ये मामला चलते पे लेकिन जो पहला सवाल वह हुए मैं समझदा कि मिनिस्टर के शोकाज के बाद यकीनन उन्होंने इलेक्शन कमीशन थोड़ा जिहा डिफेंसिव करे सी अगर वो मिनिस्टर्स अपने बयान के उत्ते कायम रहंदन वल शायद इलेक्शन कमीशन का भी सख्त रद्द-ए-अमल आवे अगर वो समझन हुण जो बयान असी दे पेश थी सन या तहरीर बयान के बाद अगर उनको लगदे कि वो इहो जवाब देंदे पेन जिंदे तो उनको अपने अल्फाज घट सकता है मेरा ख्याल है मामला बेहतर घट थी वैसे पेचीदगी है मेरे ख्याल दे विच घट थी वैसे आखिरी पॉइंट वाले पास चलते हैं कोरोना लॉकडाउन विच नरमी थी है और एहतियात मजीद जरूरी है या मामला हुण कुछ कोरोना ले बेहतर थिंदे पे देखो आज जो फिगर है 4.6 तक तकरीबन है ये डिक्लाइन है नेशनल लेवल दे उत्ते अच्छी गाल है लेकिन अगर तुम आखो जनरल पंजाब के हवाले नाल तां मैं आखसा कि नहीं साकू असां को एहतियात करनी है जनरल पंजाब दे विच मुल्तान दे विच 9.8 है बहुत ज्यादा मुस्बत शरह जी पूरे पाकिस्तान दे 4.6 ते है पाकिस्तान मुल्तान दे विच यही इलाके दे विच जो शहर ने भावलपुर दे विच वो शरह को मुस्बत केसेस दी शरह है वो ज्यादा है इनका मतलब है कि साको इन इलाके दे विच सारे नाज़रीन पीटीवी ते नाज़रीन और उन्हां दे विच उन्हां को एहतियात करनी है SOPs जिहड़े आखे वेंदे पेन तुसां मास्क लावणे तुसां फासला रखने तुसां एहतियात करो वैक्सीन करवाओ वैक्सीन करवाने वास्ते लोगों को अपने घर वालों को मजबूर करो दबाव पाओ तो जिस तरह तुसां बैठे हुए उत्थां एहतियात करो जेड़े भी हुकूमती हदायत वक्तन वक्तन आंदे पेन सबको को फॉलो करना पसी सबको अगर ये खुद WHO आदा पे बिल्कुल कि जी 3 साल दी ई हुए हाली सिर्फ 19 महीने लंघे बिल्कुल सारे को हाली कम से कम इतना ही टाइम 1.5 साल बाकी है तकरीबन अब बाकी है तो तुसा को क्या कह सो तो आपको ये इन सर्कल को तोड़ने वास्ते सब कहीं मिले भी अगू आवे सी कहीं मिले घाटी रसी लेकिन रहमनी है जो माहिरीन आते पेन से बिल्कुल यही वास्ते तुसा 3 सालां दे विच अगले प्लान कर 1.5 साल तुसा फेस करके दे अगले 1.5 साल तुसा फेस करने उनके वास्ते जरूरी है कि तुसा एहतियात ते वैक्सीन इनके अलावा कोई हल क्या नहीं तुसा आपको कैसी एकदम पता नहीं क्या तब्दील थी वैसी जिंदगी में बहाल थी वैसी ना थी सी अगर तुसा जिंदगी बहाल थी सी असा अगर एहतियात करेसूं अगर असा एहतियात ना करेसूं वल इनमें जेले भी परसेंटेज वत्सी मुस्बत केसेस हुकूमत को वापस लॉकडाउन वाला पासे लॉकडाउन वाला पासे ई सूरत हाल एजुकेशन सिस्टम दा क्या तोड़ी रहे क्या किवें बेहतर कर सकते हैं क्योंकि एजुकेशन सारा बहुत ज्यादा मुतासर थी पी है तलीम बहुत ज्यादा मुतासर थी पी है कुछ दिन स्कूल खुलते हैं वल स्कूल बंद थी वेंदे कॉलेज बंद थी वेंदे वल 50% नाल इजाजत दे दी इको तलीमी सिस्टम को किवें बेहतर कर सकते हैं ई सूरत हाल दे अंदर आदे देखो एक मना वाली गाल है कि सारे जो तालीमी निज़ाम है उनके भी कोई तरह के मसाइल हैं
ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕੈਂਸੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਤਿਆਰ ਥींदे वधन सारे मेरा नहीं ख्याल कि असा बहुत ज़्यादा देखो एक गल साकू मननी चाहिए वो ये कि पेंडेमिक है ठीक है पेंडेमिक दे विच तुसां साडी कोई पंजवीं नस्ल होसी या चौथी नस्ल होसी जिन्हें जिंदगी दे विच इस तरह दा वबा नहीं आई पहली दफ़ा एक्सपीरियंस इंदा पे असा उहदे विच लंघदे पे से साकू उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए ये बदकिस्मती है कि असा उनके विचों लंघे से सारे बाहर लंघते पे तुस आखो ना कि बालन ते तालीम मुतासिर थी पी है लेकिन हर शय जिंदगी तो प्यारी कोई शय नहीं बेशक स्पीड जिंदगी की तरक्की की स्पीड तुस उन्होंने एजुकेशन मुकम्मल करके जल्दी जल्दी तुस उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ भी देखना चाहते थे जिंदगी बालों की जिंदगी इंपॉर्टेंट है सब कुछ जब तक वैक्सीन वाले वेसों पूरी फैमिली वैक्सीनेटेड ना थी सी एहतियात ना करे सी स्कूल इवें ही मुतासिर एहतियात करने बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जमशेद रिजवानी साहब तशरीफ गिन के और बड़ी तफसील दे नाल सारे नाजरीन नाल गाल मुहार की थी नाजरीन नाल ही सारे अज दे प्रोग्राम दा वेला तोड़ खुबेदा पे एक निक्की जी गल दा ख्याल रखना है छोटी जी गल दा ख्याल रखना है गाल कोई भी होवे इशू कोई भी होवे सोशल मीडिया दे उत्ते अगर तुहाडे सामने कोई आंदा है तो उनकी तस्दीक जरूर कर गिनो कि क्या वो गाल सच है या झूठ है अगर सच है उसको फैलाना चाहते हो तो जरूर फैलाओ अगर अफवाह है या झूठ है या बगैर तस्दीक शुदा कोई गाल है तो प्लीज उसको इग्नोर करो उसको शेयर ना करो। सजाद खोकर को इजाजत रहे। अगले हफ्ते मुलाकात है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।